बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि हमारे साथ आज़ाद हुआ है। उनकी किसी भी लिहाज से देखें तो वो बिल्कुल अपनी जिस तरह आज़ाद होने के बाद उसने तरक्की की है ना, पाकिस्तान शायद उसके मुकाबले में मेरे ख्याल 2% 3% है कि वो आईटी में अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती। इंडिया के यंगेस्ट बॉय है पूरी दुनिया में जिसने पहला नैनो सैटेलाइट बनाया, छोटा सा क्यूब सेट जिसको हम कहते हैं, उसने भेज भी दिया। उसके कितने उसके ऊपर पैसे लगे होंगे, उसने नासा को भेजा और नासा ने उसको लॉन्च किया। हमारा डिपार्टमेंट आई गेस 2000 में बना था। 2000 से लेके अब तक हमारा बैच 16 है, 2016 का बैच हमारा, तो वही सिलेबस है जो 2000 में था। कुछ मतलब अगर डेवलपमेंट हुई है, उनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करती है, फंड्स वगैरह बजट सेक्टर हैं, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स मिलते हैं, बजट उनके लिए होता है स्पेशल। हमारे लिए ज़्यादा आर्मी हमारा बजट ले जाती है, बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो बजट है वही मिलता है। एस्ट्रोनॉमी रह गया चांद का, जो है ना, ईद का चांद देखने था कि टेलीस्कोप लिया होता है, जितने भी मौलवी हैं उन्होंने टेलीस्कोप पकड़ा होता है और वो साल बाद आ जाता है। वो ईद का चांद देखे हमें बताते हैं मुबारक हो। तो हम लोग कहते हैं कि तुम लोग का ये फ्यूचर है कि हमने ईद का चांद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इसरो का जो पूरा पाकिस्तान है वो आज फैन हो चुका है और वो आप इस वीडियो में भी देखेंगे कैसे जो पाकिस्तानी हैं वो इसरो की तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहे हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसने कोई भी एक बोलते हैं कि कामयाबी जो है वो हासिल नहीं कर पाया है। एक दो ऐसे जो लॉन्च हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं जो चाइना है उसके साथ में मिलकर किया गया है, लेकिन भारत जो है वो अकेले सब कुछ लॉन्च करता है और भारत के पास हर एक कुछ आज मौजूद है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो जो उसकी स्थापना है वो भारत से पहले हुई थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसका कुछ पता ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसी में कुछ काम ही नहीं होता। और अगर बात की जाए इसरो की तो इसरो है वो लगातार ऐसे काम कर रहा है जिसके बाद से पूरी दुनिया में उसका नाम तेज़ी से बढ़ रहा है और जो नासा जो है उसके भी वैज्ञानिक आज तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और ख़ास करके जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसरो के बारे में, इसरो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से एक स्टेप लिया गया है। सोलर स्टडी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आदित्य L1 के अलावा एक और जो है वो उन्होंने स्टेप लिया है, चंद्रयान 3 भी लॉन्च होने जा रहा है। तो जिस तरीके से इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में आगे जा रहा है, इंडिया ने अपने प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो भी बना लिया है। GPS नेविगेशन सिस्टम गगन जो है वो भी इंडिया का अपना है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की रेस में आगे पहुंच रहा है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है? किस जगह पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इंडिया में बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि हमारे साथ आज़ाद हुआ है। उनकी किसी भी लिहाज से देखें तो वो बिल्कुल अपनी जिस तरह आज़ाद होने के बाद उसने तरक्की की है ना, पाकिस्तान शायद उसके मुकाबले में मेरे ख्याल 2% 3% है। ठीक है, अगर आप देखें तो उनकी फ़िल्म को ले लें या आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी कंपनी हल्की फुल्की भी यहाँ पे कोई मोबाइल की नहीं है और वहाँ पे आईफोन का एक प्रॉपर सेटअप है उनके पास। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी कौम जो है ना उसके मुकाबले में ये अपने झगड़ों से बाहर आएगी तो कुछ कर सकेगी, इसके बाद नहीं करेगी। अगर आप देखें पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो है श्रीलंका के जिस तरह हालात है बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। वो पाकिस्तान दिवालिया मतलब कि बैंकरप्ट होने लगा है। वो कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल अभी तक 2 ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं वो भी चाइना की मदद से। ठीक है, तो उन्होंने 350 कर लिए हैं। अगर हम इसी तरह देखेंगे हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एक अपना जो भी काम करते हैं उसमें कोई भी हो, उनका कुछ सेलिब्रिटी को देख लें या कोई भी पॉलिटिशियन को देख लें, बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि इधर कोई काम करता है तो उसकी टांगें खींची जाती है। तो ये काम इस तरह नहीं हो सकते। ये एक बहुत अच्छा काम है जो इंडिया कर रहा है। क्या वजह है इंडिया में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट की, न सिर्फ स्पेस में बल्कि उनके हर सेक्टर में ही? बात ये है कि वो लोग जो भी चीज़ है उसको स्टडी करके काम करते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि अगर कोई काम होता है हम हमेशा किसी की उम्मीद पे रहते हैं। किसी की भी कोई भी काम पाकिस्तान करता है ना तो उसमें चाइना सपोर्ट होता है,
जापान, मलेशिया, किसी भी मुल्क को ले लीजिए, स्पोर्ट के साथ वो एक आज़ाद अपना खुद काम करते हैं, इसीलिए तो वो कामयाब होते हैं। हमारे इधर ये काम नहीं होता। आज़ादी के तकरीबन 22 साल के बाद इंडिया ने जो है वो अपनी इसरो की बुनियाद रखी थी, जबकि पाकिस्तान ने कम ही अरसे में रख ली थी। लेकिन अब ये है कि इसरो आगे है, पाकिस्तान पीछे है, तो इसके पीछे क्या वजूहात? पाकिस्तान पीछे इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो भी 100 ईयर पुराना, जो वो रख के गए थे वही उसी किताबें, वही कुछ नया सिलेबस वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। जबकि इंडिया ने अपना खुद बहुत सारी बुक्स लिखी, हम खुद, बल्कि हमारे स्पेस डिपार्टमेंट में इंडिया की बुक्स है, हम वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने बुक्स है, उनके अपने साइंटिस्ट और प्रैक्टिकल वर्क पे, प्रैक्टिकल फील्ड पे बहुत फोर्स करते हैं। हमारे यहाँ पर हमें अभी तक मेरे कोई ख्याल से हमारी कोई अपनी बुक स्पेस पे कोई पब्लिश नहीं हुई। इसकी सबसे पहले तो रीज़न ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है, एजुकेशन पे इतना बजट, मतलब फंडिंग इतनी नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहाँ पे बहुत एनहांस टेक्नोलॉजी है। सेकेंडली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को शुरू से एक सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर का तक लिमिटेड नहीं रखते, उनको दूसरी फील्ड्स के बारे में भी उनकी काउंसलेशन होती है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, हमें बस ये होता है कि मेडिकल, आइदर मेडिकल और इंजीनियर। तो हमें इवन मुझे खुद नहीं पता था स्पेस साइंस एग्जिस्ट करता है यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले। तो उनकी इसी वजह से ये लोग ज़्यादा एडवांस और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिलती कि हमें आगे जाके करना क्या है। अब बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है हमने BS स्पेस साइंस करके करना क्या है। उनको फिर बहुत सी ऐसी फील्ड्स बताई जाती हैं कि मुख्तलिफ शोबों में भी अच्छी मिलती है। हाँ, काउंसलिंग भी अच्छी नहीं है। आप बताइए। हमें स्पार्को में पहले तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए, और एक्सपीरियंस लोग कहाँ से आएंगे? वो आएंगे इस तरह के डिपार्टमेंट से। लेकिन पहले क्वेश्चन ये है कि स्पेस साइंस पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं? एक इस्लामाबाद का IST और एक पाकिस्तान का, मतलब इस तरह 3-4 हैं। तो पहले तो स्पेस साइंस करवा इतने कम लोग रहे हैं कि उतने ही कम एक्सपीरियंस लोग रहेंगे। एक्सपीरियंस के बाद दूसरी चीज़ आती है बजट की। अगर हम लोग ऑरेंज लाइन ट्रेन और इस तरह की जगहों पर पैसे लगा सकते हैं जो कि पड़ी रहेगी, चलनी है नहीं ऑरेंज लाइन पर, तो उस पर अरबों लगा के जो चीज़ चल भी नहीं रही है, उससे अच्छा नहीं कि हम एजुकेशन में लगा दें। उससे तो बहुत बेटर था ना कि जितना उसमें लग गया। क्योंकि इसके अलावा बजट का इतना बड़ा डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बजट में, तो लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही शाबाश है कि पाकिस्तान ने इतने छोटे बजट में उसने फिर भी अपनी 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। उनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करती है, फंड्स वगैरह बजट सेक्टर हैं, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स मिलते हैं, बजट उनके लिए होता है स्पेशल। हमारे लिए ज़्यादा आर्मी हमारा बजट ले जाती है, बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो बचा था वही मिलता है। बताया नहीं जाता कि हमें दूसरी फील्ड्स भी होती हैं। अब PU में ऑलमोस्ट 82 या 83 डिपार्टमेंट्स हैं, हार्डली बच्चों को 5 to 10 डिपार्टमेंट्स का पता होगा, जो कि बहुत वेल रिकग्नाइज्ड हैं, बस उसके अलावा नहीं पता होगा। जिस तरह इंडिया ने चंद्रयान मंगलन का मिशन भेजा था, उस पर उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा 450 kg फ्यूल यूज़ किया था और थोड़ा सा बजट था उसका, तकरीबन 450 करोड़ का बजट था। हम लोगों ने ऑरेंज लाइन ट्रेन पे 450 करोड़ से तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लगाया। उसमें हम लोग भी सैटेलाइट बना के भेज सकते थे, लेकिन एक्सपर्टाइज कम होने की वजह से और बजट की प्रॉपर प्लानिंग कम होने की वजह से। प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जो इस अथॉरिटी में हैं, जो ये प्लानिंग करते हैं। उसमें अब हम कुछ लोगों का नाम लेके हमारे मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, प्लानिंग कौन कर रहा है, तो पहले तो उन लोगों का हक बनता है कि प्रॉपर प्लानिंग करना। प्लानिंग के बाद और डिपार्टमेंट्स और सीट्स आनी चाहिए। अगर हम अपनी ही यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास बहुत स्पेस है जहाँ मजीद सीट्स आ सकती हैं, जहाँ लोग आ सकते हैं। वजूहत यही है कि इन्होंने इस बारे में इस तरफ इतना सोचा नहीं। पहले ही पॉवर्टी और दूसरे चीज़ें इतनी ज़्यादा है, गुर्बत वगैरह, एजुकेशन के दूसरे शोबों में इतना वो मतलब हम लैक कर रहे थे कि उन्होंने इस शोबे को इतनी तरजीह नहीं दी। मतलब कि काफ़ी मैंने आपके क्लास फेलो से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि स्पेस एजेंसी का जब लोग नाम सुनते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं आप किस फील्ड में चले गए हैं, जबकि यहाँ के पाकिस्तान में मोस्टली यही है कि डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, टीचर बन गए, और दिस टाइप ऑफ फील्ड जो है वो ज़्यादा गई। स्पेस टेक्नोलॉजी का और स्पेस एजेंसी का इस चीज़ के बारे में जब आप लोग जवाब देते हैं तो क्या लोगों के फीडबैक होते हैं? मेजोरिटी लोग ना उस फील्ड को प्रायोरिटी देते हैं जिसमें इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह, जिनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। हम लोग उस चीज़ को नहीं देखते जहाँ हमारा शौक है और जहाँ हम खुद कुछ कर सकते हैं। यानी कि हम लोग स्पार्को वगैरह जाते हैं, वहाँ लिमिटेड सीट्स है। लिमिटेड सीट्स का मतलब है लेस इनकम होगी और थोड़े लोगों को चांस मिलेगा। तो लोग कहते हैं आप किस फील्ड में चले गए? स्पेस एजेंसी है क्या एक स्पार्को में कितने लोगों का होता है एक टाइम पे? इंटर्नशिप भी थोड़े से लोगों को मिलती है, जॉब तो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो जब जॉब ही नहीं है तो फिर लोग समझते हैं ये फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं